तो बंदर यार हम लोग पढ़ा है केमिस्ट्री क्लास 12th का केमिस्ट्री, क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो चैप्टर नंबर कितना पढ़ रहे थे? तो चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। इसका नाम था ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। इसमें पार्ट 6 तक हो गया है, पार्ट 7 है, लास्ट कर देंगे, क्या कर देंगे लास्ट। और तुम लोग का फिजिक्स का चैप्टर 1 भी खत्म है, विद्युत क्षेत्र तथा उसका आवेश खत्म है, और मैथ में इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री और मैट्रिक्स यानी आव्यूह भी खत्म कर दिए, खाली इसका विवरण प्रश्नावली बचा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम जो लास्ट में कल पढ़ रहे थे पढ़े थे क्या, क्रिस्टल में दोष क्यों उत्पन्न होता है? तो उसका जो अवयवी कण है, अवयवी कण बताया था ना, क्रिस्टल में जो अवयवी कण का जो व्यवस्था है वो नियमित होता है ना। अगर व्यवस्था बिगड़ गया तो क्या होता है? दोष उत्पन्न होता है। क्या होता है? दोष उत्पन्न होता है। तो कल हम पढ़ रहे थे क्रिस्टल में दोष पढ़ रहे थे। तो देखो फटाफट जो हम कल पढ़ाए थे उसको थोड़ा फटाफट निकाल लेते हैं। क्रिस्टल में दोष तो क्रिस्टल में दोष क्यों होता है? तो अवयवी कण का जो व्यवस्था है बिगड़ जाता है, या कोई बाहर से कोई पदार्थ आके मिल जाएगा तब भी दोष उत्पन्न हो जाएगा, उसे बोलेंगे अशुद्धि दोष। क्या बोलेंगे? अशुद्धि दोष। जैसे हम लोग नमक खाते हैं तो टाटा नमक या जो भी नमक खाते हैं उसमें क्या होता है? आयोडीन युक्त लिखा होता है, यानी उसमें क्या आयोडीन मिला हुआ है, तो यानी उसमें अशुद्धि रूप में आयोडीन मिला हुआ है, तो उसमें भी क्या हो गया? दोष। क्या हो गया? दोष उत्पन्न हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्रिस्टल में दोष को मुख्यतः बांटते हैं 2 भाग में। कितना भाग में बांटते हैं? 2 भाग में बांटते हैं ना। एक को बोलते हैं बिंदु दोष। क्या बोलते हैं? बिंदु दोष, यानी किसी अवयवी कण के कारण अगर दोष उत्पन्न हो जाएगा तो उसे बोलेंगे बिंदु दोष। क्या बोलेंगे? एक को बोलते हैं रेखीय दोष। क्या बोलते हैं? रेखीय यानी पंक्ति, रेखीय क्या बोलते हैं? पंक्ति यानी पंक्ति दोष। क्या बोलेंगे? रेखीय दोष या पंक्ति दोष। ये कब होता है? तो को एक रेखा में उपस्थित अवयवी कण सब अगर एक बार में गायब हो जाए, या ठीक है ना, तो जो दोष उत्पन्न होगा उसे बोलेंगे रेखीय या अवयवी पंक्ति दोष। तो ये तुम लोग को नहीं पढ़ना है, जल्दी होता भी ना। तुम लोग को बताया था कि किसी को बनवासी करेगा तो एक स्टूडेंट को भगाएंगे, ऐसा नहीं कि सब स्टूडेंट को भगा देंगे, ऐसा होता है कि कभी ना होता है, बहुत कम होता है, इसलिए नहीं पढ़ना हम लोग को ये है, तुम लोग को दिया भी ना है। अब बिंदु दोष को तुम लोग को बांटे कितना भाग में? 2 भाग में। कितना भाग में बांटे थे? 2 भाग में बांटे थे। एक को बोले थे क्या? स्टोइकियोमेट्रिक दोष। इधर दिखाई दे रहा है ना, स्टोइकियोमेट्रिक दोष बताए थे ना। और दूसरा बोले थे क्या? दूसरा बोले थे नॉन या नॉन, ठीक है ना, नॉन स्टोई बोले कैसे लिख देते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष बताए थे ना। इसका नाम है उर्दू इंग्लिश। अब इसका नाम पूछेंगे हिंदी में, पूछेंगे तो अपना नाम में हिंदी में बता, तो बोलेगा मेरा नाम में है रस। क्या है? रस है, रस वाला समीकरण, ठीक है ना। तो रस समीकरण मिति, इसका बोलेंगे तो अपना हिंदी नाम बता, तो बोलेगा क्या? ओ रस। क्या बोलेगा? ओ रस समीकरण मिति, क्योंकि नॉन मतलब ओ होता है, तो ओ रस समीकरण मिति। अब अंदर यहाँ ध्यान दे, ओ रस समीकरण मिति। ये दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर कुछ नहीं है, ये दोनों में अंतर बस देखें यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक दोष जो होगा उसमें कोई कितनों भी दोष उत्पन्न हो जाए, इसमें जो आएगा इसमें कितनों भी दोष उत्पन्न हो जाए, लेकिन उसका अनुसूत्र यानी उसका सुतरवा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुतरवा जो पहले था वही रहेगा, बताए थे ना। यानी इसमें अनुसूत्र या रासायनिक सूत्र चेंज नहीं होता है, रासायनिक सूत्र परिवर्तन नहीं होता है। समझ तुम लोग आ गया। लेकिन इसमें कल बताया था तुम लोग को क्या इसमें क्या होता है? इसमें रासायनिक सूत्र परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? यानी इसमें रासायनिक सूत्र, इसमें जब भी दोष उत्पन्न होगा तो सूत्रव्य बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? तो रासायनिक सूत्र बदल जाता है। क्या होता है? बदल जाता है। समझ तो लोग आ गया। ऐसा बोले थे कि मान लो किसी एग्जांपल ले ले, जैसे NaCl। क्या ले ले? NaCl। तो NaCl अभी मान लो यहाँ पर क्या N है, 50 गो Na है और 50 गो क्या है? Cl। क्या है? 50 गो मेरा Cl है, 50 गो Cl है, तो काट देंगे तो 50 का 50, 50 का 50, तो एगो Na एगो Cl आ गया ना। अब मान लो कि यहाँ पर मान लो कि 5 गो Na गायब हो गया, 5 गो Na क्या हुआ? गायब। तो क्या को बचा Na प्लस क्या बचा? 50 को बचा। और कलोली भी मान लो 5 गायब हो गया, तो 5 गायब हो जाएगा, 45 को बचेगा। और कलोली भी मान लो 5 भाग गया, क्या हुआ? 5 बोला हम भी 1 2 3 हो गए लियो, तो क्या बचा? 45 को बचेगा। तो हो गया 45 को, क्या हो गया? लेकिन इसको काटेंगे तो आएगा 1, ऐसे भी काटेंगे कितना आएगा? 1। यानी सूत्र में कोई चेंजिंग हुआ? सूत्र में चेंजिंग ना हुआ, यानी इसमें जो है धनायन और ऋणायन जो गायब होगा तो बराबर संख्या में गायब होगा, अगर आएगा भी तो बराबर संख्या में ही आएगा, जिससे क्या सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता। 45 का 45, 45 का 45, तो फिर 1 1 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें इस तरह ना होगा, बराबर संख्या में धनायन ऋणायन गायब भी ना होगा और समान संख्या में गायब होगा, आएगा भी तो वो समान संख्या में आएगा। समझ तो लोग आ गया। यानी इसमें जो अनुपात कभी चेंज ना होता, यहाँ 1 है तो हमेशा 1 के रहेगा, 1 है तो हमेशा
एक के रहेगा। समझ तुम लोग आ गया। लेकिन अगर यहाँ मान लो कि हम इस तरह अभी सूत्र लिखे थे NaCl लिखे थे ना, ऐसी को लिख दिए क्या Na 0.98 और Cl लिख दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर Na कितना है एगो, कोलिन कितना है एगो, लेकिन यहाँ कोलिन तो एगो है लेकिन सोडियम घट गया 0.98 हो गया ना, यानी कौन दोष उत्पन्न हो गया, नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष। समझ आ गया तुम लोग को। अब हम इसको आगे बढ़ाए थे स्टोकियोमेट्रिक दोष को, जिसको बांटे थे मुख्यतः कितना भाग में, तो 4 भाग में बांटे थे। याद है तुम लोग को, याद है रे, बताए थे ना। एक को बोले थे क्या, एक को बोलते रिक्ति दोष। क्या बोले थे, रिक्ति दोष, यानी को अब अभी कण जो है 1 2 3 हो गया, बोला हम भाग लियो 1 2 3 हो गया, तो जो उसका खाली स्थान बच गया वहाँ क्या हुआ, रिक्त क्या हुआ, तो उसको बोले थे रिक्ति दोष। क्या बोले थे, रिक्ति दोष। अगर भाग खाली भाग भी नहीं करेगा को अभी आएगा अंतरकाशी दोष। अंतरकाशी मतलब क्या होता है, जो अवयवी कणों के बीच जो खाली स्थान होता है उसे अंतरकाशी स्थान बोलते हैं। अंतरकाशी स्थान, जो अवयवी कणों के बीच जो खाली रिक्त स्थान होता है उसे बनता है अंतरकाशी स्थान। क्या बोलते हैं, कोई मान लो क्लास तुम लोग का फूल है, बरन चुनन से भरा हुआ है, उसमें कोई आएगा बैठ गया, ठीक है ना, ज़बरदस्ती घुस गया, तो ज़बरदस्ती घुस जाएगा तो कहाँ घुसेगा, तो जो अवयवी कण के बीच जो खाली स्थान है वहाँ घुस जाएगा, तो उससे जो दोष उत्पन्न होगा उसे बोलेंगे अंतरकाशी दोष। क्या बोलेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें भागने पर यानी अवयवी कण निकल जाएगा, बोलेगा 1 2 3, तब कौन दोष, रिक्ति दोष। और यहाँ पर ही एक कार बोला के ले चलाएगा, चलने चले मजा आवे पड़े में घुस जाएगा, तो क्या आ जाएगा, अंतरकाशी दोष। क्या आ जाएगा, अंतरकाशी दोष। दूसरा क्या होता है, सोटकी दोष। क्या होता है, सोटकी दोष। क्या होता है, सोटकी दोष बताए थे तुम लोग को कि सोटकी दोष जो है, कल तुम लोग को बताए थे ना, सोटकी दोष जो है एक प्रकार का क्या है, रिक्ति दोष। क्या है, रिक्ति दोष है, यानी सोटकी दोष में सोट हो जाता है, सोट होगा यानी कम होगा। क्या सोट होगा, तो इसमें क्या होता है, इसमें धन आयन ऋण आयन का होता है 1 2 3 हो जाता है। क्या होता है, जितना धन आयन निकलेगा उतना ऋण आयन निकलेगा, यानी सोटकी दोष एक प्रकार का रिक्ति दोष है। कल तुम लोग को बता दिए थे ना, कल देख लेना वीडियो, कल हम डिटेल से बताया था। जल्दी जल्दी भाग रहे हैं फटाफट क्योंकि आगे बढ़ना है। फिर तुम लोग को बताए थे फ्रैंकल दोष। क्या बताए थे, फ्रैंकल दोष बताए थे ना कल, इस सब के बारे में तुम लोग को हम डिटेल से बता दिए थे। फ्रैंकल दोष में क्या होता था, तो फ्रैंकल दोष में, फ्रैंकल दोष एक प्रकार का क्या था, एक प्रकार का मेरा अंतरकाशी दोष था। अंतरकाशी दोष था यानी फ्रैंकल इसमें कहाँ आते हैं, यहाँ पर इसमें जो अवयवी कण बाहर से आके अंतरकाशी स्थान में बैठ रहा है, लेकिन इससे बाहर से आता है, उसी से कहीं बनचा पर से उठ जाएगा और डर से मारे क्या कहीं जाकर घुस जाएगा, क्या मरिया नहीं लगे तो कहीं डर से मारे घुस जाएगा, तो जाएगा फ्रैंकल दोष। क्या हो जाएगा, फ्रैंकल दोष। कल तुम लोग को बताए थे ना। अब बताए थे तुम लोग को रिक्ति दोष में क्या होता है, घनत्व घट जाता है। बताए थे ना, क्योंकि भाग गया तो क्या होगा, घनत्व घट जाएगा। घनत्व घटेगा यानी भाग गया तो द्रव्यमान भी घटेगा। बताए थे तुम लोग को। अंतरकाशी दोष में क्या होता है, बाहर से आया है, बाहर से आया है, तो जब बाहर से आके अंतरकाशी स्थान में बैठ गया तो घनत्व बढ़ गया और द्रव्यमान भी क्या हुआ, बढ़ गया। कैसे बढ़ा, नया समय आ रहा है तो कल वीडियो देख लेना। अभी हम जल्दी निकल रहे हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे। फिर सोटकी दोष में क्या बताए थे, सोटकी दोष में बताए थे क्या, यहाँ भी धन आयन और ऋण आयन जो है समान मात्रा में बाहर निकलता, समान मात्रा में। और ये दोनों दोष बताए थे, दोनों दोष उत्पन्न होता है आयनिक पदार्थ में। कौन पदार्थ में, आयनिक पदार्थ बोले तो जिसके पास धन आयन या ऋण आयन हो, यानी आयनिक, क्या बोल रहे हैं, आयनिक पदार्थ, आयनिक पदार्थ में उत्पन्न होता है। ये दोनों जो है ये होता है अनायनिक। क्या होता है, अनायनिक में होता है। किसमें होता है, आयनिक पदार्थ में उत्पन्न होता है। और सोटकी दोष में क्या होगा, समान मात्रा में धन आयन और ऋण आयन अपना स्थान छोड़ के 1 2 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा कौन, सोटकी दोष। क्या आ जाएगा, तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी घनत्व क्या होता है, घट जाता है। घनत्व क्या होता है, घट जाता है। द्रव्यमान भी क्या होता है, घट जाता है। द्रव्यमान भी क्या होता है, घट जाता है। बताया नहीं कल तुम लोग को। अब बताया था सोटकी दोष में जो उत्पन्न होता है उसमें धन आयन का आकार, धन आयन के आकार और ऋण आयन के आकार, दोनों का आकार क्या होता है, बराबर। क्या होता है, तो वैसा पदार्थ, वैसा क्रिस्टलीय पदार्थ जिसमें धन आयन एवं ऋण आयन का आकार बराबर हो, उसमें सोटकी दोष उत्पन्न होता है। सोटकी दोष उत्पन्न होता है, कल तुम लोगों ने बताए थे। फिर बताए थे फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष में बोले थे इसमें जो है को क्या करेगा, उठ के डर के मारे क्या होगा, कहीं पर जाके जहाँ अंतरकाशी स्थान रहेगा वहाँ घुस जाएगा। तो घुस जाएगा तो यहाँ पर बाहर से अवयवी कण नहीं आया, बल्कि वही अवयवी कण क्या हुआ, जाके घुस गया कहीं पर अंतरकाशी स्थान में, तो फ्रैंकल दोष उत्पन्न होता है। बताया थे तुम लोग को ना। इसमें घनत्व में नो चेंज, क्योंकि इसमें बाहर से कोई ना आया ना तो बाहर गया, यानी इसमें घनत्व में नो चेंज। द्रव्यमान ही बताए थे, क्या द्रव्यमान में भी नो चेंज ना बताए थे कल तुम लोग को, बताए थे ना। और इसमें क्या होता है, तो इसमें जो निगेटिव होता है कण जो होता है, यानी निगेटिव वाला जो ऋण आयन होता है बड़ा होता है, और जो बेचारा धन आयन है पॉजिटिव है वो छोटा होता है। इसलिए पॉजिटिव जो होता है कहीं कहीं जाके बीच में घुस जाएगा अंतरकाशी स्थान में। कहाँ घुस जाता है, अंतरकाशी स्थान। बता दिए थे तुम लोग को ना। इसका भी एग्जाम्पल कल हम दिए थे, क्या, NaCl। क्या दिए थे, NaCl दिए थे। उसी प्रकार NaCl दिए थे, ZCl दिए थे, ZCl इसमें नहीं दिए थे, KCl दिए थे ना, CaCl दिए थे, ये सब AgBr दिए थे ना, ये सब एग्जांपल दिए थे। इसमें दिए थे ZNS, क्या दिए थे, AgCl दिए थे, फिर AgI दिए थे, फिर AgBr दिए थे ना। और Br के बारे में बताए थे, AgBr यहाँ भी है, AgBr यहाँ भी है। यानी AgBr एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा क्रिस्टलीय पदार्थ है जिसमें सोटकी दोष और फ्रैंकल दोष दोनों उत्पन्न होता है। बता दिए थे ना। ये दोनों मंत्र भी पूछा तो आराम से लिख देगा ना। अब हम बढ़ते, इसी में एगो बीच में पढ़ाए थे स्टोकियोमेट्रिक दोष और नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष के बीच में पढ़ाया था अशुद्धि दोष। याद है तुम लोग को,
पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? अशुद्धि दोष पढ़ाए थे। तो अब हम देखेंगे अशुद्धि दोष, क्या देखेंगे? अशुद्धि दोष, ठीक है ना। उसके बाद नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष को दो भाग में बांटेंगे, एक को बोलेंगे धातु आधिक दोष या बोलेंगे धनायन आधिक दोष, एक को बोलेंगे धातु न्यून दोष या धनायन न्यून दोष, ठीक है ना। तो ये हम पढ़ेंगे बाद में। पहले देखते हैं अशुद्धि दोष, क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? अशुद्धि दोष, अशुद्धि दोष। तो हम यहाँ तक तुम लोग को पढ़ा दिए थे, रिवीजन भी करवा दिए है ना, यहाँ तक ना पढ़ा दिए थे कल, ये सब कल हो गया था। आप पढ़ेंगे अशुद्धि दोष, क्या पढ़ेंगे? अशुद्धि दोष मतलब तुम लोग सिंपल नहीं आ रहा है कि इसमें कुछ बाहर से अशुद्धि मिलेगा, नहीं मिलेगा। अशुद्धि दोष में क्या होगा? कोई बाहर से अशुद्धि मिलेगा। इस समय बाहर से जो आता था ना, अशुद्धि नहीं आता था। जो पदार्थ ई है, जैसे यहाँ पर कोई आया घुस गया, तो जो पदार्थ ही है वह पदार्थ आ गया। जैसे चिनिया में चिनिया मिला दिया था, अशुद्धि हुआ कि नमका में नमके मिला देता, शुद्धि हुआ कि नहीं हुआ? शुद्धि। तो यहाँ पर ही वह पदार्थ, जो पदार्थ है वह आकर ज़बरदस्ती घुस गया था, ठीक है ना। यहाँ भी फ्रैंकल दोष थी, यहाँ पर जो था वह पदार्थ बाहर निकला था, यहाँ शुद्धि नहीं मिल रहा था, यानी वह पदार्थ आके मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर पदार्थ अगर कोई दूसरा आ रहा है, उसमें मिल जाएगा तीसरा चीज़, तो अशुद्धि दोष होगा। क्या होगा? जैसे बताए थे नमक में आयोडीन मिला देते, क्या होगा? अशुद्धि। क्या हो गया? अशुद्धि, क्योंकि नमक और आयोडीन अलग है ना। तो अशुद्धि दोष देखिए अशुद्धि दोष कैसे होता है। तुम्हारा मेन जो पूछता है वो पूछता है शॉर्टकी दोष के बारे में और फ्रैंकल दोष के बारे में। ये दोनों बारे में ज़्यादा पूछता है, ठीक है ना। इसमें भी ज़्यादा पूछता है फ्रैंकल। कौन पूछता है? ज़्यादा मेन दोनों ये दोनों है, ठीक है, याद रखना। अब अशुद्धि दोष क्या होगा? तो अशुद्धि दोष देख, जब किसी आयनिक पदार्थ में, ठीक है ना, जब किसी आयनिक पदार्थ में कोई अशुद्धि पदार्थ मिल जाएगा, ठीक है ना। जब किसी आयनिक पदार्थ में अल्प मात्रा में, क्योंकि अशुद्धि तो कम में मिलता है, अशुद्धि मतलब क्या हुआ? कम मात्रा में मिलेगा। जैसे तुम लोग को अशुद्धि मिलाना है, ऐसे तुम लोग को क्या है? ऐसे तुम लोग को गुंडी में मान लो गुंडी में तुमको मिलाना है क्या? गुंडवा रंग के मिलाना है। गुंडी समझते हैं अंडे? मरसिया के जो भुसिया होता है, मरसिया के जो अथिया मरसिया को जो चूर के बनाते हैं, क्या है? मिर्च पाउडर। तो मिर्च पाउडर में मान लो तुमको मिलाना है क्या है? गुंडवा के रंग के मिलाना है। तो ज़्यादा गुंडवा मिलाएगा कि ज़्यादा मिर्च पाउडर रहेगा? गुंडवा कम में रहेगा, तब भूसिया कम में रहेगा। तो अशुद्धि हमेशा कम मात्रा में होता है। क्या होता है? तो जब किसी आयनिक पदार्थ में अल्प मात्रा में दूसरा पदार्थ मिलाया जाता है, दूसरा पदार्थ मिलाया जाता है तो अशुद्धि दोष उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? अशुद्धि दोष उत्पन्न होता है। अशुद्धि दोष उत्पन्न होता है। अब अशुद्धि दोष कैसे उत्पन्न होगा? देखिए यहाँ पर अशुद्धि दोष ऐसा नहीं उत्पन्न हो जाएगा कि यहाँ पे नमक के रख दिए हैं, यहाँ पर कोई और पदार्थ को रख दिए हैं, बोलेंगे कि दोनों मिल जाता है, ऐसा नहीं मिल जाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा? उसको द्रवित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? द्रवित। यानी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लो कि यहाँ पर लिए हम क्या, यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर हम NaCl में हम अल्प मात्रा में NaCl में हम मिला रहे हैं क्या? SrCl2 अल्प मात्रा में तो बता दें अशुद्धि कौन है? ये अशुद्धि हो गया। अरे अशुद्धि हुआ, बोलना। ये क्या हुआ मेरा? अशुद्धि। क्या हुआ? आवाज़ नहीं निकला है कि ये क्या हुआ? अशुद्धि। क्या हुआ? अशुद्धि। तो कैसे मिलेगा? दोनों साथ रख देंगे, बोलेंगे मिल तो मिल जाएगा। मिलने मतलब क्या हुआ कि ना इसके अंदर ना घुस की जाए, ठीक है ना, ज़बरदस्ती घुस जाए तो मिलेगा कैसे? तो क्या करेंगे? इसका अल्प मात्रा जो है ये दोनों को द्रवित करेंगे। क्या करेंगे? इसको द्रवित करके मिला देंगे तो हो जाएगा शुद्धि। कैसे मिलेगा? तो देखिए यहाँ मान लो कि यहाँ पर क्या है? Na+Cl-, ठीक है, फिर Na+Cl-, यहाँ पर प्लस है तो फिर माइनस लिखो, Cl-, Na+Cl-, फिर Na+, फिर यहाँ माइनस है तो प्लस वाला लिख दो, Na+Cl-, ठीक है, फिर यहाँ पर Na+Cl-, इस तरह लिख दिया ना। ऐसा मिला रहे हैं क्या? ऐसा मिला रहे हैं SrCl2। क्या मिला रहे हैं? SrCl2 क्या मिला रहे हैं? कैसे मिलाएंगे? तो द्रवित करके। कैसे मिलाएंगे? दोनों को द्रवित, द्रव में रहबे करेगा, इसको भी द्रवित करके मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे? द्रवित करके। कैसे मिलाएंगे? द्रवित करके, ठीक है ना। तो जब इसको मिलाएंगे ना तो ये आएगा Sr आएगा। तो Sr के देखिए यहाँ पर क्लोरीन मिलेगा तो अशुद्धि नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन तो पहले से इसमें है, तो क्लोरीन मिलेगा तो अशुद्धि कहलाएगा नहीं। Sr मिलेगा। कौन मिलेगा? Sr मिलेगा तो अशुद्धि कहलाएगा। क्यों? क्योंकि Sr इसमें पहले से नहीं है। समझ तो लोग आ गया ना। Sr एकदम आएगा ना पूरा टंच में आएगा। तो देख Sr के यहाँ पर जो Sr का जो इसमें जो आयन होगा ये बनाएगा Sr क्या करेगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन दान देगा, 2 इलेक्ट्रॉन दान देगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर ही बनता है Sr। क्या बनता है? कैसे? क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन पास 2 है, यानी क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन देले है, यानी Sr बनाता है धनायन +2। क्या बनाता है? और सोडियम जो है एगो बनाता है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन कितना देले? एगो देले है।
तो क्लोरीन का होता है Na+ और Sr क्या होता है, स्ट्रोंशियम का होता है Sr+2। क्या होता है, अब Sr एकदम आएगा ना, देखे ले बॉडी वूडी घुस जाएगा इसमें, क्या होगा, अब घुसेगा तो बता Sr है प्लस, तो किसको मार के भगाएगा, क्लोरीन को मार के भगाएगा कि Na को मार के भगाएगा, जल्दी बता। मार के भगाएगा प्लस वाला को। अरे प्लस तो प्लस से दुश्मनी होगा, माइनस वाला तो कहेगा दोस्ती करेगा, कहेगा दोस्ती करबे, तो क्या करेगा, मान लो क्लोरीन इस सोडियम को मार के भगा दिया, सोडियम को मार के भगा दिया, तो इस सोडियम को जैसे मार के भगाया तो सोडियम भाग गया बेचारा, लेकिन सोडियम में एक प्लस है और यहाँ पर दो प्लस है, देख रहा है ना, यहाँ सोडियम में क्या है, एगो प्लस, यहाँ का प्लस है, दो प्लस, तो हो गया दिक्कत ना हो गया। क्या दिक्कत हुआ, क्योंकि यहाँ इसको चाहिए दो सीट पर, क्या सीट पर चाहिए दो, क्योंकि यहाँ पर दो प्लस है, क्या हुआ है, और सोडियम पास है क्या, तो एगो भगाएगा तो काम चलेगा ना, तो किसी को और भगा देगा। चलो मान लो जैसे इसको भगा दिए, क्या किया, इसको भगा दिए तो यहाँ भी हो गया खाली, क्या हो गया, लेकिन ये पगलवा है एगो आदमी, अब भगा दिया तो दो को ना भगा दिया है, क्या गो एगो, लेकिन इसके डर से क्या भाग गया, 2 सोडियम 1 2 3 हो गया, 2 सोडियम क्या हुआ 1 2 3, इसके डर से 2 सोडियम क्या हुआ 1 2 3, तो बैठेगा कौन एक सीट पर पढ़ने, ऐसे कोई बॉडी बिल्डर आया आदमी आया, तुम लोग 2 बैठा ले, डर से दोनों खड़ा हो गया, तो बैठेगा कौन एक सीट पर पढ़ने, लेकिन उस सीट पर खाली रह गया कि ना, तो मान लो इस पर बैठ गया, कैसे बैठ गया, Sr+2 पर बैठ गया ना, तो दोष उत्पन्न ना हो गया यहाँ पर यहाँ दोष उत्पन्न हो गया कि दूसरा चीज़ मिल गया, और यहाँ पर बेचारा खाली रह गया, तो यहाँ भी दोष उत्पन्न हो गया, तो इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं अशुद्धि दोष। क्या बोलते हैं, समझ तुम लोग आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया खाली, क्या हो गया खाली, क्यों खाली हो गया, क्योंकि यहाँ पर +2 है, तो +2 है तो उसको 2 सीट चाहिए, 2 सीट चाहिए तो बैठेगा किस सीट पर रह गया खाली, तो इस प्रकार के दोष को बोलते हैं अशुद्धि दोष। क्या बोलते हैं, तो एग्जाम्पल में से याद रखना है NaCl में SaCl2 मिला दे, या एग्जाम्पल में याद रखना KCl में मिला दे, क्या CaCl2 मिला दे, तो कैल्शियम के द्वारा 2 को पोटेशियम भाग जाएगा, एगो सीट पर खाली रह जाएगा। उसी प्रकार मान लो कि AgCl में CdCl2 मिला दो, तो इसमें क्या होगा, Ag जो है 2 को भाग जाएगा और CD आके बढ़ जाएगा, सीट पर खाली रह जाएगा। तो इस प्रकार इस सब दोष में क्या है, इस सब में है अशुद्धि दोष। क्या दोष है, अशुद्धि दोष। कौन दोष है, अशुद्धि दोष। समझ तुम लोग आ गया। चलो अब बढ़ते हैं कहाँ, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। समझ गया तुम लोग। अब नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष देखते हैं। चलिए ध्यान दे, क्या देखेंगे अब, नॉन क्या बोल रहा है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। ठीक है, ये दोष 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, तो यह दोष 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। इसमें क्या होगा, इसमें सूत्र में चेंज होगा। क्या होगा, सूत्र परिवर्तन हो जाएगा, बताए थे ना। अल्लाह लगा, यहाँ ध्यान दो, सूत्र इसमें परिवर्तन होगा। क्या होगा, सूत्र परिवर्तन हो जाएगा। तो हम बताए थे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष को 2 भाग में बांटते हैं। को बोलते हैं धातु आधिक्य दोष। नहीं बंदर, क्या बोलते हैं, धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष। या पूछेंगे तुम्हारा दूसरा नाम है, तो बोलेगा हाँ, तो धातु को बोलते हैं धन आयन। क्या बोलते हैं, तो धन आयन। क्या बोलेंगे, धन आयन आधिक्य दोष भी इसको हम बोल सकते हैं। कोई दोष ना है बोलने में, इसमें दोष है लेकिन बोलने में कोई दोष ना है। समझ तो लोग आ गया ना। और दूसरा को क्या बोलेंगे, धातु न्यून दोष। क्या बोलेंगे, धातु न्यून दोष बोलेंगे। इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं, तो धातु न्यून हो गया। धातु क्या हुआ, तो कौन सी ज़्यादा हो गया, जल्दी बता। धातु बनाता धन आयन और धातु न्यून मतलब कम हो गया, तो ज़्यादा क्या हुआ, ऋण आयन हुआ। तो बोलेंगे ऋण आयन अधिक दोष। समझ तुम लोग आया, ऋण आयन अधिक दोष, ऋण आयन अधिक दोष। अरे तस्वा ओए, थोड़ा चौंगा कम करना। चलिए ध्यान दे, या इसी को बोलेंगे धन आयन। कुछ बोलेंगे धन आयन न्यून दोष। क्या बोलेंगे, धन आयन न्यून दोष बोल सकते हैं ना। अब यहाँ ध्यान दे, अब यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए सिंपली कब उत्पन्न होगा, जल्दी बता दे। तो इसको 2 कारण से उत्पन्न होगा, 2 कारण से उत्पन्न होगा। धातु अधिक, धातु अधिक, तो धातु का मात्रा अधिक कब होगा, जल्दी बता। कोई भी पदार्थ में धातु की मात्रा अधिक कब होगा। अब मान लो तुम लोग लड़का लड़की दोनों बराबर है, क्या है, तो बता लड़का कब, धातु समझ ले लड़का है और धातु समझ ले लड़की है। धनायन क्या है, लड़का है, और ऋणायन क्या है, लड़की है। तो धनायन अधिक कब होगा, जल्दी बता। जब कोई लड़का आ जाएगा तब अधिक होगा, या अगर लड़के के चप्पल थप्पड़ देंगे भगा देंगे तब ज़्यादा होगा। यानी 2 कंडीशन में होगा, लड़के भाग जाए ऋणायन भाग जाए तब, या धनायन आ जाए तब। यानी 2 कारण से होगा। क्या होगा, 2 कारण से। तो धातु आरिक दोष कब होगा, यहाँ जाने धातु आरिक दोष कब होगा, तो होगा ऋण आयन। क्या बोलेंगे, ऋण आयन का अपने स्थान से भाग जाना। यानी लड़की निकल गया तो लड़का अपने ज़्यादा हो गया, तो ऋण आयन का अपने स्थान से निकल जाना, अपने स्थान से निकल जाना। 2 कारण है। या क्या हो सकता है, तो या धन आयन का, धनायन का। अच्छा बता, धन आयन जब आएगा तो यहाँ जगह है,
अरे पहले से ऋण आयन धनायन बैठल है तो जवाब मिलेगा इसको, ना मिलेगा तो कहाँ जा घुसेगा, तो अंतरकाशीय स्थान में घुसेगा। यानी धनायन का अंतरकाशीय स्थान में आ जाना, कहाँ पर, धनायन का। यानी लड़कवा जब आएगा ज़बरदस्ती की, लड़के ज़्यादा हो वो तो तुमको बैठना पड़ेगा कहाँ पर, दो बीचा में तुमको घुसाएंगे ज़बरदस्ती, ठीक है ना। ये धनायन का अंतरकाशीय स्थान में, अंतरकाशीय स्थान में आ जाना। समझ तुम लोग आ गया, समझ तुम लोग आया रे। तो ये 2 होता है, कितना होता है, 2 आता है। एक तो तुम लोग को इसके बारे में थोड़ा देख ले। जैसे देख लो यहाँ पर क्या है, ओह ढपला ढकल कर रहा है लेल कहीं का। चल यहाँ ध्यान दे, जैसे यहाँ पर हम एगो ले रहे हैं क्या, तो कोनो एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर मान लो कि ले लिए क्या, तो ले लिए Na+Cl माइनस Na+Cl माइनस, ठीक है ना। फिर यहाँ पर Cl माइनस, अरे गरा माइनस के प्लस के बाद माइनस होता है, ठीक है ना। फिर यहाँ Na+Cl माइनस Na+, फिर माइनस हो तो फिर प्लस, Na+Cl माइनस Na+Cl माइनस। इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है ना, ले लिया ना। अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, यहाँ से क्या होता है, इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। यानी क्या होगा, यहाँ ऋण आयन का अपना स्थान छोड़कर भागेगा। मान लो ऋण आयन बोला हम भागा लियो कौन चीज़, तो भाग गया, तो कौन दोष हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ धातु की मात्रा अधिक हो गया, तो हो गया क्या, हो गया मेरा धनायन आदिक दोष या धातु आदिक दोष। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब ऋण आयन भागेगा ना तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। हम जा पाइए लेकिन इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, क्या है, संतुलन बनल रहे, संतुलन बनल रहे। समझ तो क्या गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ देगा, क्या करेगा, अगर संयुक्ता 1 होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, संयुक्ता 2 होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। समझ तो क्या गया, तो इसको बोलते हैं क्या, ऋण आयन का अपने स्थान से निकलने से कारण क्या हुआ, धातु आदिक दोष। क्या हुआ, इसी को बोलते हैं एफ केंद्र। क्या बोलते हैं, याद रखना है, एफ केंद्र पूछता है, क्या पूछता है, एफ केंद्र किसे कहते हैं। तो इसी कारण हम इसका एग्जाम्पल दिए, क्योंकि एफ केंद्र के बारे में पूछता है एफ केंद्र किसे कहते हैं। तो बोलना है क्या, बोलना है धातु, क्या बोलना है, धातु आदिक दोष में, धातु आदिक दोष में ऋण आयन का अपने स्थान से निकल जाने के कारण, अपने स्थान के निकल जाने के कारण उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो उसके केंद्र को हम एफ केंद्र कहते हैं। बोल देगा, क्या बोलेगा, धातु आदिक दोष में, धातु आदिक पूछेगा एफ केंद्र किसे कहते हैं, तो बोलेगा धातु आदिक दोष या धनायन आदिक दोष में जब ऋण आयन अपने स्थान से निकल जाता है तो उसको संतुलित करने के लिए, उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो उसी के केंद्र को एफ केंद्र कहा जाता है, एफ केंद्र कहा जाता है। और जैसे एफ केंद्र आएगा तो रंग परिवर्तन होगा, क्या होगा, रंग परिवर्तन होता है। क्या होता है, रंग परिवर्तन है, क्वेश्चन पूछा गया है। रंग परिवर्तन क्या होगा, तो ZNS और NaCl का रंग पीला हो जाता है। पूछेगा ZNS और NaCl का रंग किसके कारण पीला होता था, धातु आदिक दोष के कारण, धातु आदिक दोष के कारण क्या है, क्योंकि इसमें एफ केंद्र उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया, एफ केंद्र। बस इतना ही याद रखना, ठीक है ना। अब इसको बढ़ते हैं, धातु न्यून दोष। बता, धातु न्यून, तो धातु न्यून कब होगा, जल्दी बता, धातु न्यून कब होगा, जब धातु 1 2 3 हो जाएगा, धातु क्या होगा, भाग जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, धातु क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। या यहाँ पर ध्यान दे, धातु न्यून होगा या क्या होगा, या कोई ऋण आयन आ जाएगा, होगा ना, जैसे यहाँ पर बताए थे। धातु न्यून हो गया यानी लड़का कम हो गया तो लड़का ज़्यादा हो गया। लड़का कैसे ज़्यादा होगा, तो एगो लड़का के 2 थप्पड़ दिए कहे बाहर चल, तो लड़का ज़्यादा हो गया, या बाहर से कोई लड़की घुस गया तब ज़्यादा होगा। यानी ये कब होगा, तो ये होगा क्या, कब होगा, तो धनायन का अपने स्थान से निकल जाना, यानी अपने स्थान से भाग जाना, ठीक है ना, अब निकल जाना, तो क्या होता है, तब उत्पन्न होता है मेरा धातु न्यून दोष। अब तुम लोग समझ, और क्या हो सकता है, तो और क्या हो सकता है कि ऋण आयन, लड़की बाहर से आ गया, ऋण आयन आ जाएगा। अच्छा बता, जैसे धन आयन आया था तो कहाँ घुसा था, अंतरकाशीय स्थान में, तो ऋण आयन आएगा तो कहाँ घुसेगा, अंतरकाशीय स्थान घुसेगा। लेकिन ऋण आयन आएगा तो अंतरकाशीय स्थान में नहीं घुस पाएगा। क्या है, अभी तुमको इससे पहले हम पढ़ाए थे कि ऋण आयन का कार्य बड़का होता है, और ऋण आयन क्या है, मोटा है, क्या है, और उसको चाहिए उसको बीच में नहीं घुस पाएगा, लड़की क्या है, मोटा, क्या है, यानी बीच में वो नहीं घुस पाएगा। समझ आ गया ना। यानी ऋण आयन का अंतरकाशीय स्थान में आने से ये कभी उत्पन्न नहीं होता है, कभी होबे नहीं करता है, क्योंकि हम तुम लोग को पढ़ाए थे धन आयन का आकार छोटा होता है और ऋण आयन का आकार बड़ा होता है, इसलिए वो कभी भी अंतरकाशीय स्थान में नहीं आ पाएगा, बताए थे ना। तो ये वाला क्या, ऋण आयन, क्या बोलेंगे, ऋण आयन का अपने स्थान, ऋण आयन का अंतरकाशीय स्थान, क्या, अंतरकाशीय स्थान में आने से ये दोष उत्पन्न ना होगा। पहले वो आइए नहीं पाएगा, क्या ना पाएगा, समझ गया, क्योंकि ऋण आयन का आकार धन आयन की तुलना में क्या होता है, बड़ा। समझ तो आ गया ना, तो ये नहीं होगा। तो ये दोनों पढ़ लिए ना। अब हम पढ़ते हैं चालकता। क्या पढ़ते हैं, चालकता के आधार पर पदार्थ के प्रकार। हम पढ़े थे क्रिस्टलीय ठोस, एक पढ़े थे क्रिस्टलीय ठोस। वो पढ़े थे किसके आधार पर, ठोस के अवयवीकरण के व्यवस्था के आधार पर। अब पढ़ेंगे चालकता के आधार पर।
ठोस के प्रकार, ठोस के प्रकार, जल्दी देखो, चलो यहाँ ध्यान दो। देखिए यहाँ पर चालकता के आधार पर, चालकता के आधार पर ठोस का प्रकार, ठोस के प्रकार अब पढ़ेंगे। तुम लोग हम पढ़ाए थे 10वां में, पढ़ाए थे प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, चालकता पढ़ाए थे ना। और तुम लोग को बताए थे किस पदार्थ का चालकता सबसे अधिक होता है, चांदी का, पढ़ाए थे चांदी का। तो तुम लोग को हम पढ़ाए थे क्या, तुम लोग को पढ़ाए थे, यहाँ ध्यान दे, तुम लोग को पढ़ाए थे जो प्रतिरोध होता है वो समानुपाती होता है किसका, तार के लंबाई का और उसके छतफल के मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, पढ़ाए थे। और समानुपाती हटा था तो यहाँ पढ़ाया था रो, पढ़ाए थे तुम लोग को, एल बटा ए पढ़ाए थे। आई रो क्या था, तो रो को बोलते हैं, रो को हम बोलते हैं क्या था, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, या इसी को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है, पढ़ाए थे तुम लोग को। और ई वाला जो है प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध। और रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है। अगर रो का उल्टा, तो रो का तुम लोग का ऐसा मतलब बताए थे, तो रो का ऐसा मतलब क्या होगा, तो रो को इधर छोड़ देते हैं, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, आर ए, क्या आ जाएगा, और एल इधर आएगा तो होगा बटा एल, होगा आर ए बटा एल। अब इसका ऐसा मात्रा निकालेंगे तो आर मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध का ऐसा मतलब ओम, और ए मतलब छतफल, छतफल का ऐसा मात्रक मीटर स्क्वायर, और एल मतलब लंबाई, लंबाई का मीटर, मीटर मीटर का 30। तो रो का ऐसा मात्रक यानी प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, पढ़ाए थे तुम लोग को। लेकिन प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, प्रतिरोधकता का यानी प्रतिरोधकता का उल्टा, प्रतिरोधकता का उल्टा क्या होता है, चालकता, क्या होता है, प्रतिरोधकता का उल्टा होता है चालकता, क्या होता है, चालकता। तो प्रतिरोधकता का उल्टा होता है चालकता, पता है, तो यानी 1/रो हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, 1/ओम मीटर, क्या होगा, 1/ओम मीटर। तो बोले तो रो यानी 1/रो यानी चालकता, 1/रो यानी चालकता का ऐसा मतलब क्या हो गया, तो हो जाएगा ओम जाएगा ऊपर तो ओम इनवर्स, और मीटर जाएगा ऊपर तो मीटर इनवर्स। तो याद रखना चालकता का ऐसा मतलब ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, समझ आ गया ना, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। अब देख चालकता के आधार पर पदार्थ को बांटते हैं 2 भाग में, कितना, 3 भाग में, कितना भाग में बांटते हैं, 3 भाग में। एक को बोलते हैं चालक पदार्थ, क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं अर्धचालक, क्या बोलते हैं, अर्धचालक, एक को बोलते हैं कुचालक, क्या बोलते हैं, कुचालक, या इसी को बोलते हैं विद्युत रोधी, क्या बोलते हैं, विद्युत रोधी, विद्युत रोधी। समझ तो आ गया। अब चालकता के आधार पर पदार्थ को हम 3 भाग में बांट दिए हैं, एक को चालक, एक को अर्धचालक, एक को कुचालक यानी विद्युत रोधी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जिसका चालकता, जिसका तुम लोग 10वां क्या पढ़ा है, जिससे करंट गुजरता है उसे चालक कहते हैं, जिससे करंट नहीं जाता उसे अर्धचालक, कुचालक कहते हैं, जिससे थोड़ा मोड़ा जाता है उसे अर्धचालक कहते हैं। लेकिन हम पढ़ रहे चालकता के आधार पर, कैसे पढ़ रहे हैं, तो जिसका देख, जिसका चालकता कितना होगा, तो 10⁻⁻20, 10⁻⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स दिखाई दे रहा है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से लेकर 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्यों लिखे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्योंकि चालकता है, क्या है, और चालकता के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जिसका डाट बोलेगा, अब इस तरह तुम लोग को बोलना है कि कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं, तो अब इस तरह बोलना, बतरुआ लेना है, बोलना है जिसका चालकता का मान, जिस पदार्थ का चालकता का मान 10⁻⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से लेकर 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, उसे क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। समझ तो लोग आ गया। पूछेगा अर्धचालक किसे कहते हैं, तो जिसका चालकता का मान 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से लेकर 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, उसे बोलते हैं क्या, अर्धचालक, क्या बोलते हैं। और जिसका चालकता का मान, जिसका चालकता का मान 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है ना, से लेकर 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगा, उसे बोलेंगे चालक। समझ तो क्या हो गया, चालकता के आधार पर, याद रखना है तीनों, समझ आ गया ना, चालकता के आधार पर। अब चलो चालक पदार्थ जानने कहता किसे कहते हैं, पता है ना, सभी धातु, अरे बोलना, सभी धातु ना है, इसमें कोई बोलना बात है क्या। और सबसे अच्छा चालक कौन है, सबसे अच्छा चालक, सबसे अच्छा चालक तो कौन सा है, चांदी, कौन है, चांदी, पता है ना। इसमें अर्धचालक में तुम लोग क्या पढ़ा है, अर्धचालक में तुम लोग पढ़ता है क्या, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, स्टिबेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, ये सब क्या है, ये सब अर्धचालक, क्या है, यानी थोड़ा थोड़ा करंट बहेगा, थोड़ा थोड़ा करंट बहेगा। और आपको में को पढ़ता है ग्रेफाइट, क्या पढ़ता है, ग्रेफाइट भी जो है अनातु होते हुए भी क्या होता है, कुचालक, चालक होता है, क्या होता है, चालक। लेकिन तुम लोग को मेन याद रखना है क्या, मेन तुम लोग को जो याद रखना है वो याद रखना है सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और, क्योंकि मेन अर्धचालक यही है, ऐसे सब लिखा दिए हैं, किसी भी बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, स्टिबेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम सब क्या अर्धचालक, क्या है, अर्धचालक है। समझ तो लोग आ गया। अब यहाँ ध्यान दे, ये कुचालक, तो कुचालक तुम लोग जानने करता है, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, करिया पर प्लास्टिक ना होता है, सूखा लकड़ी हो गया,
ये सब क्या है, यानी जिसमें करंट नहीं आता है, शीशा हो गया, शीशों में जल्दी करंट ना आता जाता है, नहीं आता है ना, ये सब क्या है, कुचालक। क्या है, कुचालक। और देखिए यहाँ पे अर्धचालक को जो है ना 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। यानी अर्धचालक में जो है अच्छा करंट नहीं बहेगा, अच्छा करंट ना बहेगा, जिसमें मिलाएंगे अशुद्धि। क्या मिलाएंगे, अशुद्धि। और जैसा शुद्धि बढ़ाएंगे तो अर्धचालक जितना पहले यूज होता था उससे ज़्यादा, जैसे तुम लोग जानता है कि तांबा का ज़्यादा यूज ना होता है, ठीक है ना। लेकिन तांबा मिला देते क्या, तांबा यानी कॉपर में मिला देते हैं टिन, तो बन जाता क्या, बन जाता तो तांबा में मिला देते क्या, जिंक, तो बन जाता पीतल। क्या बनता है, और पीतल का बहुत ज़्यादा यूज होने लगता है। तांबा में मिला देते टिन, तो बन जाता कांसा, कांसा ज़्यादा यूज होने लगता है। उसी प्रकार अर्धचालक में मिला देंगे अशुद्धि। क्या मिलाएंगे, अशुद्धि। जैसे मिलाएंगे तो इसका ज़्यादा यूज होने लगेगा, ज़्यादा यूज होने लगेगा, ठीक है ना। तो अशुद्धि जब मिलता है तो अर्धचालक होता है 2 प्रकार का, होता है एन टाइप अर्धचालक। क्या होता है, एन टाइप अर्धचालक। क्या होता है, एन टाइप अर्धचालक। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हम डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। अरे तुमको फिजिक्स में भी पढ़ना है, फिजिक्स में इसको तो हम पूरा डिटेल में पढ़ना है। डायोड किसे कहते हैं, ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, ठीक है ना। एनपी डायोड क्या है, पीएन डायोड क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या है, फिजिक्स में पूरा डिटेल से पढ़ना है। इसमें थोड़ा सा परिचय खाली है, ठीक है। एक होता है एन टाइप अर्धचालक, एक होता है पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक, समझ तो आ गया। अब देखिए एन टाइप, एन मतलब निगेटिव, एन मतलब निगेटिव। निगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अरे बोल ना, निगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। यानी जब इलेक्ट्रॉन का अधिकता होगा तो जिस अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन का अधिकता कारण, इलेक्ट्रॉन का अधिकता के कारण करंट वह बहेगा, उसे बोलेंगे एन टाइप अर्धचालक। क्या बोलेंगे, और पी मतलब पॉजिटिव, पी मतलब पॉजिटिव। तो जो अर्धचालक में पॉजिटिव तो नहीं बहता है, अरे हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन बहता है, तो इसमें पॉजिटिव रहेगा होल। क्या रहेगा, छेदा रहेगा, यानी छेद छूट जाएगा। क्या छूट जाएगा, छेद छूट जाएगा, ठीक है ना। तो छेद के कारण, होल के कारण, कैसे याद रखना कि देखो होल नजर आ रहा है, पी में होल है, क्या है, तो जिसमें होल के कारण, जिसमें होल के कारण इलेक्ट्रॉन करंट बहेगा, जिसमें होल के कारण, होल को बोलेगा छिद्र। क्या बोलेंगे, जिसमें छिद्र के कारण करंट बहेगा उसे बोलेंगे पी टाइप अर्धचालक। कैसे याद रखना है, पी में देखो होल नजर आ रहा है, आ रहा है ना। और होलवा काम करेगा पॉजिटिव का। कैसा काम करेगा, पॉजिटिव का काम करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं पी मतलब पॉजिटिव, यानी पी टाइप अर्धचालक। समझ तो लोग आ गया। तो ये बोलेगा एन टाइप अर्धचालक किसके कारण होता है, इसमें किसके कारण करंट बता, तो बोलना इलेक्ट्रॉन के कारण। क्या बोलना है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन का अधिकता होता है। इलेक्ट्रॉन का अधिकता, किसका इलेक्ट्रॉन अधिकता होता है, इलेक्ट्रॉन का अधिकता होता है। तो इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव, तो एन टाइप हो गया, मतलब निगेटिव। अब इसमें जो करंट बहेगा किसके कारण बहेगा, तो छिद्र के कारण। किसके कारण, छिद्र को कभी कभी होल लिख देगा। क्या लिख देगा, होल के कारण, होल के। आई होलवा जो है, ये होलवा जो है ये काम करेगा पॉजिटिव का। कैसा करेगा, इसलिए लिख दिया पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक। और मान लो कि हम यहाँ पर 2 ले लिए, ठीक है ना। एगो ले लिए सिलिकॉन। क्या लिए, एगो ले लिए सिलिकॉन, एगो ले लिए जर्मेनियम। 2 अर्धचालक ले लिए ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का अधिकता कब होगा, जब एन टाइप में पूछेगा एन टाइप अर्धचालक कब बनता है, तो एन टाइप अर्धचालक तब बनेगा। देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम जितना भी अर्धचालक होता है सबका संयोजकता 4 होता है। कितना होता है पता है ना तुम लोग को, कार्बन का भी 4 है लेकिन अर्धचालक ना है। सिलिकॉन का देख लेना 2 8 4, तो लास्ट में आएगा 4, तो इसका संयोजकता कितना होगा, 4। कितना हो गया, 4 हो गया ना। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम, सिलिकॉन या जर्मेनियम में जब 4 से अधिक वाला, यानी 5 वाला, 4 से अधिक वाला यानी 5 वाला संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला पदार्थ इसमें मिला देंगे तो बनेगा एन टाइप। क्या बनेगा, क्योंकि है 4 गो और मिला दिए उसमें 5 गो, तो चाहिए 4 गो मिला दिए 5 गो, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया ना। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो हो गया इलेक्ट्रॉन का अधिकता हो गया, तो एन टाइप इलेक्ट्रॉन, एन टाइप अर्धचालक बन जाएगा। समझ तो लोग आ गया। तो पूछेगा एन टाइप एन टाइप अर्धचालक कैसे बनता है, तो क्या बोलेगा एन टाइप अर्धचालक बनता है कैसे, तो पंच संयोजी। क्या बोलेंगे, पंच संयोजी। क्या बोलेंगे, पंच संयोजी तत्व को मिलाने पर, पंच संयोजी तत्व को मिलाने पर, पंच संयोजी तत्व को मिलाने पर अशुद्धि काम करेगा। कैसा काम करेगा, जिसको मिला रहा है अशुद्धि काम करेगा। अच्छा बता, इसमें क्या है, इसका इसमें भी सिलिकॉन जर्मेनियम इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें खाली हो गया क्या, 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन मिला है, चाहिए 4 गो, हो गया 5 गो, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया इसलिए हो गया एन टाइप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अधिकता हो गया। बता पी टाइप कब होगा, तो इस सिलिकॉन जर्मेनियम को चाहिए 4 गो, दे देंगे 3 गो, दे देंगे 3 गो, तो चाहिए 4 गो, दे दिए 3 गो इलेक्ट्रॉन ला, तो एक घरा खाइए ले जाएगा, तो हलवा छुटिए जाएगा। जब हलवा छूट जाएगा तो क्या जाएगा, पी टाइप। क्या जाएगा, तो पूछेगा डायरेक्ट तुम लोग को पूछता है पी टाइप अर्धचालक कैसे बनता है, तो बोलना है जब त्रिसंयोजी, क्या बोलते हैं, त्रिसंयोजी तत्व मिलाते हैं। त्रिसंयोजी तत्व जब मिला देंगे तो जो अर्धचालक बनेगा उसे बोलेंगे पी टाइप अर्धचालक। कोई दिक्कत है, समझ गया। 3 चाहिए 4 गो, क्योंकि संयोजकता 4 होता है, मिला दिए 3 गो, तो एगो गाला खाली रह गया, जो गाला खाली लग गया वो बन गया होल। क्या बन गया, होल। तो छिद्र के कारण हो गया, तो हो गया पी टाइप। चाहिए 4 गो, मिला दिए 5 गो, एगो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया, इलेक्ट्रॉन का अधिकता हो गया, इसलिए हो गया एन टाइप अर्धचालक। समझ तो लोग आया, कोई दिक्कत है इसमें। जैसे देखो मान लो यहाँ पर क्या है, यहाँ देखो यहाँ पर मान लो सिलिकॉन है, सिलिकॉन इधर भी है, देखो यहाँ पर फटाफट देख ले एग्जाम्पल, सिलिकॉन है और सब सिलिकॉन का 4 संयोजकता होता है। कितना होता है,
4 गो होता है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी 4 गो दे देते हैं। यह क्या, यह सिलिकॉन का क्रिस्टल है। इसमें क्या किए, इसमें मिला रहे हैं हम क्या, इसमें मिला रहे हैं पहले हम पंच संयोजी तत्व। क्या मिला रहे हैं, पंच संयोजी। पंच, अब बोलेगा पंच संयोजी में कौन आएगा, तो पंच संयोजी में कौन आएगा, तो तुम लोग पढ़ाए थे 5वां नंबर यानी 15 नंबर तत्व में कौन आता है, 15 नंबर वर्ग में कौन आता है, जल्दी बता दे। 15 नंबर वर्ग में कौन आता है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके पढ़ाए थे। न्यूजीलैंड मतलब नाइट्रोजन, पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान, सब मतलब अस्टेबेनियम और बीके मतलब बिस्मिथ पढ़ाए थे तुम लोग को। तो 5 संयोजी तंत्र में कौन आएगा, तो आएगा न्यूजीलैंड। क्या आएगा, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया यानी आर्सेनिक, सब मतलब अस्टेबेनियम और बीके मतलब बिस्मिथ। नाइट्रोजन के कहेंगे तुम गायब हो जा, क्योंकि नाइट्रोजन बोलेगा हमरा क्या भगा पाए, क्या बोलबे कि तुम्हारा संख्या 3 है, कितना है नाइट्रोजन के लिखा, नाइट्रोजन के साथ होता है तो लिखेंगे 2 और 5, क्या लिखेंगे, लेकिन इसका संख्या होगा 3, कितना होगा 3 हो जाता है ना। ऐसे लाख कोई भी दिक्कत ना है। अब यहाँ ध्यान दे, जब इसको मिलाएंगे, जब इसको क्या करेंगे मिलाएंगे, तो इसमें सबके अंत में आएगा 5, कितना आएगा 5 गो आएगा, कितना आता है, तो 5 संयोजी हो गया ना, हो गया। और जैसे ही जाएगा, जैसे मान लो यहाँ आ गया फास्फोरस, क्या आ गया फास्फोरस आ गया, ये कहेगा 1 गो 2 गो 3 गो 4 घमरा एगो और, तो एगो इलेक्ट्रॉन इधर पर मुँह ताकते रहेगा, समझ आ गया, हो गया 5, कितना हो गया 5। तो इलेक्ट्रॉन जो मुँह ताकते रहेगा, कहेगा अब हमरा ऐसे रख देनी, हमरा को नहीं पकड़ रहे हैं, इस सगरो दौड़ेगा, किधर करेगा सगरो दौड़ेगा, तो करंट बढ़ने लगेगा, तो अच्छा काम करने लगा। समझ तो लोग आ गया, समझ तो लोग आ गया, तो हो गया इलेक्ट्रॉन का अधिकता, एगो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ना हो गया, तो हो गया इलेक्ट्रॉन के अधिकता यानी एन टाइप। क्या हो गया, अच्छा बता फिर त्रिसंयोजी किसमें आता है, जल्दी बता दे। बैगन आलू गाजर इन थैला ना पढ़ाते हैं, वर्ग नंबर 13, बैगन आलू गाजर इन थैला। बैगन से बोरोन, गाजर से गैलियम, आलू से एल्युमिनियम, इन से इंडियम और थैला से थैलियम पढ़ाए थे तुम लोग को। इसमें आएगा बैगन आलू गाजर इन थैला, यानी ये सब मिलाएंगे तो बन जाएगा क्या पी टाइप। क्या बन जाएगा पी टाइप। जैसे मान लो यहाँ पर मिला दिए क्या, तो यहाँ पर मिला दिए हम एल्युमिनियम। क्या मिला दिए एल्युमिनियम, बोलेगा हमारा चाहिए 3 गो, क्योंकि एल्युमिनियम से होता 3 होता है। देख एल्युमिनियम का 13 होता है ना, 2 8 3, अंतिम में 3 गो है, तो 3 गो से 3 गो जुटेगा ना 3 गो से, लेकिन जुट रहा है क्या गो से 4 गो जुट गया, तो एगो क्या होगा, एगो नहीं लेगा, कहेगा एगो से नहीं जुटबो, बोलेगा ना एगो से नहीं जुटबो, तो एगो जिससे नहीं जुटेगा वहाँ होलबे रह जाएगा, होलबर आ गया तो क्या हो गया ये मेरा पी टाइप। समझ तुम लोग आ गया ना। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तुम लोग का आना है आउट ऑफ अथी में, एन टाइप पी टाइप से आता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या, अब देखते हैं बैंड के आधार पर चालकता के अथी पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया है। तो बैंड के आधार पर भी पदार्थ को 3 भाग में बांटते हैं, एगो बोलते हैं चालक, एगो बोलते हैं अर्धचालक, एगो बोलते हैं कुचालक। तो बैंड के आधार पर कैसे इसका परिभाषा बोलेंगे आप समझ, ये तो बोल दिए चालकता के आधार पर बोल दिए ना, ये बोल दिए चालकता के आधार पर, जब जिसका इतना चालकता होगा कुचालक है, जिसका इतना चालकता होगा उसका अर्धचालक है, जिसका चालकता इतना होगा वो क्या है चालक है। लेकिन अब बैंड के आधार पर, तो बैंड 2 प्रकार का होता है, एक होता है संयोजी बैंड और एक होता है चालक बैंड। क्या होता है, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उससे बोलेंगे संयोजी बैंड, और जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा उससे बोलेंगे चालक बैंड। क्या बोलेंगे, तो बैंड के आधार पर देखते हैं, ठीक है। चलिए आने बैंड के आधार पर, किसके आधार पर, बैंड के आधार पर ठोस के प्रकार। बैंड होता है 2, बैंड कितना होता है चलिए बता रहे, बैंड कितना होता है, तो बैंड 2 होता है। एक होता है क्या संयोजकता बैंड, क्या होता है संयोजकता बैंड, और एक होता है क्या, तो एक मेरा होता है चालक बैंड। क्या होता है चालक बैंड। संयोजकता बैंड किसे बोलेंगे, तो जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसे संयोजकता बैंड कहेंगे, और जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा उसे चालक बैंड कहेंगे। इसके आधार पर भी आप देखते हैं किसका, तो चालक और चालक कुचालक के परिभाषा, किसका चालक अर्धचालक एवं कुचालक की परिभाषा। अभी देखे थे किसके पूछेगा अथी के चालकता के आधार पर परिभाषा, तो अलग हो गया परिभाषा। अब हम दे रहे बैंड के आधार पर परिभाषा, किसका चालक अर्धचालक और कुचालक या विद्युत रोधी, कुचालक यानी विद्युत रोधी का परिभाषा। देखिए बेलन, ये जो बैंडवा जो है ना, ये दिखाता है ऊर्जा। क्या दिखाता है ऊर्जा, क्या दिखाता है, ये दोनों में जितना अंतर होगा उसे बोलेंगे ऊर्जा अंतर। क्या बोलेंगे ऊर्जा अंतर, यानी चालक संयोजकता बैंड और चालकता बैंड जितना अंतर रहेगा उस जितना ऊर्जा का अंतर रहेगा उस ऊर्जा के अंतर को बोलेंगे क्या ऊर्जा अंतर। क्या बोलेंगे ऊर्जा अंतर। अब तुम लोग ध्यान दे, जैसे मान लो क्या है मेरा, ये मेरा संयोजकता बैंड, क्या है ये मेरा संयोजकता बैंड। तो संयोजकता में संयोजक इलेक्ट्रॉन भरल है, भर दिए, क्या किए भर दिए ना, ये हो गया मेरा संयोजकता बैंड। क्या हो गया
संयोजकता बैंड, ठीक है। और ये मेरा हो गया क्या, और ये यहाँ सटा के रख दिए क्या, तो सटा के रख दिए यहाँ पर क्या, चालकता बैंड। कौन बैंड रख दिए, चालकता बैंड। चालकता बैंड खाली है क्योंकि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। समझ तो लोग आ गया। अब यहाँ ध्यान दे, आइए परिभाषा हम तुरंत बताएंगे। ये अर्धचालकता बैंड, क्या अर्धचालकता बैंड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, अर्धचालकता बैंड, ठीक है। चलो जिसको हम ऐसे पेंट कर दिए हो गया क्या, संयोजकता बैंड। क्या हो गया, संयोजकता बैंड हो गया, ठीक है ना। और ये बेचारा खाली है तो क्या है, चालकता बैंड। क्या है, चालकता बैंड। समझ तो लोग आ गया, चालक बैंड है। और इसका बना रहा है तो इसका भी बना रहा है, देख रहा है, यहाँ बना दिए को, यहाँ मान लो बना दिए हैं। इसको हम रंग देते हैं तो ये मेरा हो गया क्या, संयोजकता बैंड। क्या हो गया, संयोजकता बैंड। आइए हो गया चालकता, क्या हो गया, चालकता। अब यहाँ ध्यान दे, देखिए यहाँ पर, यहाँ ऊर्जा का अंतर कितना है, जल्दी बता दे। ऊर्जा के अंतर क्या बोलते हैं, ऊर्जा का अंतर बोलते हैं संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के बीच अंतर। तो यहाँ अंतर 0 है ना, है ना। यहाँ पर ऊर्जा का अंतर कितना है, ऊर्जा का अंतर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऊर्जा का अंतर कितना है, जल्दी बता दे। तो थोड़ा है, अंतर है ना। तो यहाँ ऊर्जा का अंतर क्या है, थोड़ा, क्या है, थोड़ा है। और यहाँ ऊर्जा का अंतर कितना है, बहुत है। वो यहाँ है तो वो यहाँ है, देख रहा है। तो यहाँ ऊर्जा का अंतर क्या है, ऊर्जा अंतर बहुत अधिक। अब बताइए, इधर से इलेक्ट्रॉन आने लगा, इधर से इलेक्ट्रॉन, इधर से मान लो इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि हम जा रहे हैं ना। तो इसको इसमें से इसमें जाने को ताकत लगाना पड़ेगा। दोनों सटले आराम से, पेट को बुतरवो रहेगा तो पेटा भर पर घसीट के चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। बुरबो रहेगा तो लठीवा पर के चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। जवान रहेगा तो ऐसे चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। इसलिए ये क्या होता है, चालक। क्या होता है, तो बोलेंगे वैसा पदार्थ जिसमें संयोजकता बैंड और चालकता बैंड एक दूसरे से क्या सटा हुआ हो, एक दूसरे क्या सटा हुआ हो, या उसी को बोलते हैं अतिव्यापन। क्या बोलते हैं, सटर रहा है या एक दूसरे पर चढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं अतिव्यापन। क्या बोलते हैं, तो सटा हो या अतिव्यापन हो तो उस प्रकार के बैंड को चालकता बैंड कहते हैं। उस प्रकार के पदार्थ को चालक पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। और उसमें ऊर्जा का अंतर 0 होता है, समझ आ गया। बोलेंगे और चालक किसे कहते हैं, बैंड का आधार पर परिभाषा बताओ। तो बोलेंगे वैसा पदार्थ जिसमें संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के बीच ऊर्जा का अंतर, संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के बीच थोड़ा सा दूरी हो, थोड़ा सा दूरी हो, यानी ऊर्जा का थोड़ा सा अंतर हो। तो इस प्रकार के पदार्थ को अर्धचालक कहते हैं। यहाँ पर बता, यहाँ पर तो कोई भी आएगा, बच्चा, बूढ़ा, जवान, ठीक है ना, या महिला, विकलांग कोई भी आएगा, सब आराम से चलाएगा क्योंकि उसको फाड़ना नहीं है। लेकिन यहाँ पर कौन आएगा, जो पूरा जवान उमान है, यहाँ बुढ़वा फान पाएगा, बुतरवा फान पाएगा, विकलांग फान पाएगा। तो यहाँ पर सब इलेक्ट्रॉन फान पाएगा। जो विकलांग इलेक्ट्रॉन है फान पाएगा, जो बुढ़ा इलेक्ट्रॉन है फान पाएगा, जो बच्चा इलेक्ट्रॉन है फान पाएगा, जो जवान है पूरा वही फान पाएगा। इसलिए यहाँ पे करंट का तो कम बहता है। चलिए ध्यान दे, तो यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर जो पूरा एक्टिव इलेक्ट्रॉन है, सब इलेक्ट्रॉन फाड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन गड्ढे में गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जा पाएगा। जब कुछ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कुछ धारा प्रभावित होगा, उससे बोल दिए अर्धचालक। क्या बोल दिए, यहाँ पर कोई भी देखेगा डर जाएगा, इतने के फान हो ना। यहाँ पर जवान हो या बूढ़ा हो या विकलांग हो या पहलवान हो, कोई भी फान पाएगा यहाँ पर। तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन फाड़ ही नहीं पाता है, तो हो जाता है कुचालक। क्या जाता है, कुचालक। समझ तो आ गया, ये क्या होगा, कुचालक। क्या हो गया, यहाँ पर कोई पेटा भार पर घसीट रहा है, कैसे चल रहा है, तो आराम से चलाया। यहाँ पर मरल उलर सब इलेक्ट्रॉन चला रहा है ना, आ रहा है, तो हो गया क्या, चालक। क्या हो गया, समझ तो आ गया। तो बोलना है कि वैसा पदार्थ जिसमें संयोजकता बैंड और चालकता बैंड एक दूसरे से सटा हुआ रहता है, उसे चालक कहते हैं। वैसा पदार्थ जहाँ पर संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के बीच दूरी थोड़ा सा रहता है, उसे अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। और वैसा पदार्थ जिसमें संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के बीच की दूरी काफ़ी अधिक हो, यानी ऊर्जा का अंतर बहुत हो, उसे कुचालक बैंड कहते हैं। ऐसा तुम एग्जाम्पल से समझा दिए है ना। अब हम देखते हैं क्या, चुंबकीय पदार्थ, ठीक है ना। चुंबक के आधार पर क्या, चुंबक के आधार पर चुंबकीय पदार्थ या पदार्थ के प्रकार, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। ध्यान दे, चुंबक के आधार पर पदार्थ को हम 5 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं, 5 भाग में। यानी किसमें चुंबक के गुण है, किसमें चुंबक के गुण होमच के है, किसमें चुंबक के गुण कम है। समझ आ गया ना। कौन चुंबक देख के भाग जाता है, कौन चुंबक देख के सट जाता है, उसके आधार पर, चुंबक के आधार पर इसको बांटे हैं 5 भाग में। कितना भाग में बांटे, पदार्थ को बांट देंगे 5 भाग में। कितना भाग में बांटेंगे, 5 भाग में, ठीक है ना। एक को बोलेंगे अनुचुंबकीय। क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय। क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या बोलेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। एक को बोलेंगे लोह चुंबकीय पदार्थ। क्या बोलेंगे, लोह चुंबकीय पदार्थ।
एक को बोलेंगे प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, क्या बोलेंगे? प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। एक को बोलेंगे फेरी, क्या बोलेंगे? फेरी चुंबकीय पदार्थ, क्या बोलेंगे? फेरी चुंबकीय पदार्थ। यानी 5 भाग में बांट दिए। कितना भाग में बांट दिए? और यहाँ चुंबक में जो बल लगता है वो लगता है आघूर्ण के कारण। किसके कारण लगता है? तो याद रखना, चुंबकीय आघूर्ण के बारे में हम कल्पना करेंगे, ठीक है ना। चुंबकीय आघूर्ण के बारे में बताएंगे। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण। और चुंबकीय आघूर्ण का जो सहायक मात्रक होता है कितना होता है? तो चुंबकीय आघूर्ण का सहायक मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर रखना, ठीक है ना। और चुंबकीय आघूर्ण को हम बोर मैग्नेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोर मैग्नेट भी कहते हैं। याद रखना, खाली सब याद करने वाला है, ऐसे इसको समझना कोई ना है, ठीक है ना। जब चुंबकीय को तुम लोग को फिजिक्स में चैप्टर पड़ेगा चुंबक के बारे में, पूरे चुंबक के बारे में चैप्टर पड़ेगा, ठीक है ना। तो चुंबकीय आघूर्ण का सहायक मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय आघूर्ण को हम बोर मैग्नेट भी कहते हैं, समझा गया ना। और एक बोर मैग्नेट बराबर, ठीक है ना, एक बोर मैग्नेट बराबर कहीं कहीं पूछ देता है तो कितना होता है? तो कितना चुंबकीय आघूर्ण होता है? तो होता है 9.27 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये खाली रटने का, अब समझने के यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दे, ला इसको लेके यहाँ पर, इसको हम इंग्लिश में पारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी पारामैग्नेटिक सब्सटेंस लिख देगा तो जगह अनुचुंबकीय। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं डाई। क्या बोलते हैं? डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं, याद ध्यान दे, इसको बोलते हैं फेरो। क्या बोलते हैं? याद ध्यान दे, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरो बोलेंगे तो लोह चुंबकीय पदार्थ, फेरो बोलेंगे तो, इसलिए हम इंग्लिश थोड़ा बता दे रहे हैं। फेरी बोलेंगे तो अलग हो जाएगा, इसलिए इंग्लिश थोड़ा बता रही है, समझ आ गया ना। और इसको बोलेंगे एंटी फेरी, यानी लोहा के एंटी, लोहा का एंटी। अब देखें यहाँ पर अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे? तो हम थोड़ा बोल देते हैं, तुम अपने लिख लेना, ठीक है ना, खाली बोल देते हैं, सबका परिभाषा बोल देते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कैसे कहेंगे? तो बोलेंगे वैसा पदार्थ जो चुंबक के देख के उसमें सटेगा, लेकिन सटेगा कसके दौड़ के ना, धीरे धीरे, यानी वैसा पदार्थ जो चुंबक में, जो चुंबक की ओर दुर्बल बल से आकर्षित हो, उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे तुम लोग को रसगुल्ला, एक जगह रसगुल्ला रख दिए, एक जगह लड्डू रख दिए, तो लड्डू देख, तुम लोग देखे क्या करेगा? लड्डू देख के धीरे धीरे आकर्षित होगा, और रसगुल्ला देख के जल्दी आकर्षित हो जाएगा। तो जल्दी नहीं बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं? वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल बल से